देखिए, पहले मैं आपको एक चीज वजह करना चाहता हूँ। जो ये है, ये एक ब्लॉक ऑफिस नहीं है, ये एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है। तो इट शुड हैव बीन सेंट्रली लोकेटेड। अब ये जो दुगमुला की लैंड है, ये आइडेंटिफाई की गई थी, उसके लिए ये सेंट्रल लोकेशन है। तो अभी तक ये इसी बिल्डिंग से ऑपरेट कर रहा था। अब एज पर द ARTO स्टेटमेंट कि उसको कुछ इनकन्वीनियंस लग रही थी, बिल्डिंग में कुछ कंजेशन लग रहा था, ही हैज शिफ्टेड इट। लेकिन उसको रेंट वहां भी देना है, यहाँ भी देना है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ रही है कि मतलब इतने छोटे इशू को इतना बड़ा इशू बना के रखा है कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि व्हाई दे आर मेकिंग इट सो लाउड। अदरवाइज हमने दुगमुला में ही लैंड आइडेंटिफाई करके रखी है सरकार की, जहां पे हम एक फुल फ्लेजेड कोई एस्टैब्लिशमेंट अपना ट्रांसपोर्ट का कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेकिन टेम्परेरी तरीके से उसने शिफ्ट करने की कोशिश की थी, और वो एज पर हिज स्टेटमेंट उसने एक नोटिस भी दिया है ऑलरेडी इसको ओनर को। और वो अब किस सर्कमस्टेंस में उसे चेंज कर दिया रात में इसमें थोड़ा लोगों ने उसको एजिटेट कर दिया कि इसने रात के अंधेरे में इसको शिफ्ट किया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने भी उनसे एक रिपोर्ट तलब किया है, हम देख लेंगे वो क्या है। बट मैं आपके माध्यम से इनको ये कहना चाहता हूँ कि डोंट मेक इट एन इशू। अभी काफी लोग नेशनल हाईवे पे आ गए, मतलब इट्स नॉट समथिंग कि एक फंडामेंटल राइट के लिए हम कुछ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अच्छा भी नहीं लग रहा है। दुगमुला का जो इलाका है ना, मतलब वेरी सेंसिटिव पीपल आर रिजाइडिंग ओवर हियर। इट इज अर्निंग अ वेरी बैड नेम। नेशनल हाईवे ब्लॉक कर देंगे एक ऑफिस को, एक रेंटेड ऑफिस को। अगर वो एक गवर्नमेंट का फुल फ्लेजेड ऑफिस होता तो उसको शिफ्ट कर लेते, तो उसमें बड़ी सारी दिक्कतें होती। लेकिन एक रेंटेड बिल्डिंग के लिए उन्होंने किया। लेकिन अब उनके साथ भी हमने अभी यहाँ ट्रेड के जो लोग थे या बाकी इज्जत लोग थे, उनके साथ बात हमारी हुई। जब तक कोई एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, दिस विल ऑपरेट फ्रॉम द सेम बिल्डिंग। हुआ इधर भंडारबल में, वहाँ सरकारी बिल्डिंग बनेगी, तब तक ये ऑफिस यहाँ से शिफ्ट नहीं होगा। ये उन्हें हमें इत्मीनान दिया, और हमने इनसे यही रिक्वेस्ट की, ये यहाँ मसला है, यहाँ ये रोजगार का मसला है। इन्होंने हमें इस पर इत्मीनान दिया, भरोसा दिया, बोला ऐसा नहीं होगा। और बाकी जो रात के टाइम पर वो सामान वाले निकाला है, उसके बरक्स इन्होंने बोला इसका हम FIR करेंगे, इसके लिए पुलिस लगी है, वो अपना काम खुद करेंगे। और फयाज साहब, मुझे बताइए, अभी दुकानदारों के लिए क्या अपील है? क्या वो उनको बोला आपने दुकान खोलने के लिए? दुकानदारों को मैंने सबको बोला, जाओ अपनी दुकानें खोलो, आराम से बैठो, कोई बात नहीं।